मतलब वोट पाने के लिए कितना गिरेगी बीजेपी। मतलब अब यहां तक आ गई है कि फोन टैपिंग करा रही है एमएलए का, और वो भी महाराष्ट्र के एमएलए का। मतलब कितना नीचे गिरेगी बीजेपी। मतलब हद हो गया। मतलब ईडी का दबाव बनाती है, सीबीआई का दबाव बनाती है, एनआईए का दबाव बनाती है, कोर्ट पे दबाव बनाती है। अब तो मोबाइल टैपिंग करा रही है, फोन टैपिंग करा रही है वोट के लिए। सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए आप इतना नीचे गिर रहे हैं। ये किस तरह का जुर्म हो रहा है। मत कीजिए बीजेपी ऐसी जुर्म। क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? जरूरत क्या है? मत कीजिए ऐसा। गुनाह है ये, पाप है ये। इसी लहजे में और इसी स्टाइल के आसपास में इस तरह के ब्लेम कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि सरकारी एजेंसियों को तो दुरुपयोग हो ही रहा था, अब तो फोन टैपिंग किए जा रहे हैं। कि क्या क्या विधायकें बात कर रहे हैं, उनको फ़ोन टैपिंग किया रहा है, इसी की चर्चा करूंगा। और कहाँ और कैसे महाआघाड़ी सरकार में झगड़ा, फाइट, ये तमाम चीज़ें शुरू हो गई। क्योंकि आज के दिन ही चुनाव है महाराष्ट्र में एमएलसी का, मतलब विधान परिषद का। और उसी के चुनाव के बारे में चर्चा करूंगा कि किसके हाथ स्ट्रांग है और किसका हाथ खाली है। इसी की चर्चा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मतलब आज है 20 जून और आज ही महाराष्ट्र के राजनीतिक में फिर से उथल पुथल मचने वाली है। क्योंकि आज 10 सीटों पे चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और 5 सीट जीतेंगे। लेकिन महाआघाड़ी सरकार कह रही है कि हम 6 सीटें जीतेंगे। और लगातार ये कही जा रही है कि हम पूरी तरह से एक हैं। मतलब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक है। लेकिन शिवसेना ने हिदायत दे दिया और कह दिया है कि हम एक भी अपना वोट और एक भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें राज्यसभा के चुनाव में नुकसान हुआ था और शिवसेना के समर्थित कैंडिडेट हार गए थे। इसीलिए हमने मन बना लिया है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा वोट होंगे हम कांग्रेस को नहीं देंगे, हम किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। मतलब अंदर ही अंदर महाआघाड़ी सरकार में फूट डलनी शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, जो राज्यसभा में किरकिरी शिवसेना के साथ हुआ था वो शिवसेना पचा नहीं पा रही है। जो छीछा लेजर हुआ था राज्यसभा के चुनाव में शिवसेना के साथ, वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, भूल नहीं पा रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की इस चुनाव में, खासकर विधान परिषद के चुनाव में, शिवसेना ने ठान लिया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये याद रखिएगा। क्या क्या कहा है शिवसेना ने, पहले ये बतला दूं और उसके बाद फिर बात करूंगा कि कांग्रेस ने कौन सी ब्लेम किया है और कांग्रेस का पोल कैसे खुला है। महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में शिवसेना की हार ने महाआघाड़ी सरकार के सहयोगियों में दूरियां बढ़ा दी है। इसी के चलते एमएलसी के चुनाव में समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। शिवसेना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह अपने वोट को किसी को ट्रांसफर नहीं करेगी, किसी को नहीं देगी, किसी को समर्थन नहीं करेगी। ये याद रहे। आगे क्या कहती है। अब इसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि राज्यसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी छठे सीट के लिए। इसी के पीछे जो वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस ने अपना वोट कांग्रेस शिवसेना को नहीं दिया था। इसी वजह से आज के जो चुनाव में महाराष्ट्र में है, तो अब शिवसेना कह रही है कि अगर आपने हमें समर्थन नहीं किया तो हम भी आपको समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें राज्यसभा के चुनाव में हरवा दिया था और आप ही के कारण हमारी किरकिरी हुई है। ये शिवसेना ने बताया है कि हमारे कारण, मतलब आपके कारण हमारी किरकिरी हुई है। देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा है तो उसमें आपका हाथ है।
देवेंद्र फडणवीस अगर उछल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। शिवसेना का नतमस्तक झुक गया, उसमें कांग्रेस का हाथ है। शिवसेना हार गई तो उसमें कांग्रेस का हाथ है। तो इसीलिए अब शिवसेना ने ठान लिया है कि हम आज के चुनाव में समर्थन नहीं करेंगे और जितना भी हमारा एडवांस वोट होगा, एक्स्ट्रा वोट होगा, अपने पास रखें, लेकिन किसी को देंगे नहीं। मतलब कहीं ना कहीं महाअघाड़ी सरकार में फूट दिखता हुआ दिख रहा है। और लगातार इधर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले जी ब्लेम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों के साथ साथ अब विधायकों का फोन टैप करा रही है। मतलब हार के पहले लगातार ठीकरा फोड़ना शुरू हो चुका है। यही चीज है महाराष्ट्र में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय संजय राउत जी बोल रहे थे कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र, न्यायतंत्र, पुलिस तंत्र, न्यायपालिका तंत्र, इन तमाम जगहों पे कब्जा की जा रही है। और यही हुआ कि लास्ट में भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत गई और शिवसेना हार गई। लेकिन अब यही हो रहा है कि एमएलसी के चुनाव के पहले, मतलब आज के चुनाव के पहले नाना पटोले ने बोलना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, विधायकों का फोन टैप करा रही है। लेकिन याद रहे, ये सब मंसूबे पर हम पानी फेर देंगे। लेकिन जिस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। साथ में कह दिया कि जो खबरें आ रही है कि महाअघाड़ी सरकार में फूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाअघाड़ी सरकार एक है, लेकिन खुलकर शिवसेना कह रही है कि हम तो कांग्रेस को समर्थन ही नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है कि आशंका लग रहा है कि अगर शिवसेना ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ये सरकार गिरने की आशंका दिख रही है। क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता को लगातार महाअघाड़ी सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फूट होते हुए दिख रहा है। आखिरकार नाना पटोले ने क्या कहा, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। नाना पटोले ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने और डराने की धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुख्ता जानकारी का दावा करते हुए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में विधायकों पर दबाव डाले जा रहे हैं, सीधे फोन किए जा रहे हैं, धमकी दिए जा रहे हैं। लेकिन याद रहे, महाअघाड़ी सरकार में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, परंतु ऐसी खबरें फैलाई जा रही है कि महाअघाड़ी सरकार में भारी विवाद है। वास्तव में असली विवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है। नाना पटोले आगे कहते हैं कि बीजेपी विधान परिषद में चुनाव में रोड़ा अटका रही है, लेकिन संख्या का गणित महाअघाड़ी के पक्ष में है और हमारे पास जीत के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। ऐसे में महाअघाड़ी सरकार के सभी 6 कैंडिडेट जीतेंगे। और नाना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पैसे और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ये चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब यही चीज़ें, यही बातें संजय राउत कहते थे, अब तो नाना पटोले जी भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूटकेस से, भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र से, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों से, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों से चुनाव लड़ रही है और इन्हीं से दबाव बना बना के चुनाव जीत रही है। मतलब कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज के चुनाव में किसकी जीत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र की आज राजनीतिक में उथल पुथल मचने वाली है। 10 सीटों का चुनाव, 11 कैंडिडेट और पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ये रिपोर्ट बतलाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवीस।